प्यारे छात्र छात्रों, मैं मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। पूर्व कक्षा में हम सभी बीए तृतीय वर्ष संस्कृत का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसके पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता को समाहित किया गया है। तो पूर्व कक्षा में हम सभी ने महाभारत के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सभी गीता का सामान्य परिचय पढ़ते हुए इसके द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अनवरत अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का महत्व केवल संस्कृत साहित्य में ही नहीं है, अपितु विश्व साहित्य में भी इसका अत्यधिक महत्व है। विश्व शिक्षा जगत में जो प्रबंधन की क्लासें होती है या कक्षाएं जो होती है, उनमें गीता के व्याख्यान दिए जाते हैं। आप सभी को पता है कि गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, अपितु महाभारत का ही एक अंश है। मैंने पूर्व में आपको बता दिया था कि महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है और इसी महाभारत का छठा पर्व भीष्म पर्व है। इस भीष्म पर्व में 122 अध्याय हैं। 122 अध्यायों में से जो 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक कुल 18 अध्याय है। इन्हीं 18 अध्यायों को श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के इन्हीं 18 अध्यायों में 700 श्लोक समाहित है। इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता किसे कहा जाता है? गीता का मतलब होता है गाई हुई। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात श्रीमता भगवता गीता इति श्रीमद् भगवद गीता, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के द्वारा जो गाई गई है, उपदेश रूप में जो गाई गई है, वह गीता कहलाती है। अब श्री कृष्ण ने यह उपदेश किसको दिया था, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि यह उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और अर्जुन को यह उपदेश देने की क्यों जरूरत पड़ी, यह भी आप जानते हैं। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने हो गई थी, तब अर्जुन ने अपने सामने परिवारजनों को, गुरुजनों को आदि को देखा तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और किंग कर्तव्य विमूढ़ होने पर उसको धर्म युद्ध के लिए प्रवृत्त करने के लिए श्री कृष्ण ने यह गीता का उपदेश दिया। गीता के महत्व के बारे में अगर अपन चर्चा करें
तो इसमें मैं ज्यादा अंदर न जाकर के एक श्लोक के माध्यम से ही इसके महत्व को बताता हूं। वो श्लोक यह है, सर्वोपनिषदः गावः दोग्धा गोपाल नंदन है, सुधीर भोक्ता पात्सो वत्सः दुग्धम गीता अमृतम महत्। ये एक श्लोक ही ऐसा श्लोक है जिससे गीता का संपूर्ण महत्व समाहित हो जाता है। इसमें गीता के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए कहा गया है कि सर्वोपनिषदः गावः, अर्थात वैदिक साहित्य में स्थित जो सभी उपनिषद है, उपनिषद ग्रंथ है, वो सभी क्या है? गायें हैं। वैदिक साहित्य के जो सभी उपनिषद है वो क्या है? गायें हैं। दोग्धा गोपाल नंदन है, और इस गाय रूपी उपनिषदों को दोहने वाले गोपाल नंदन अर्थात श्री कृष्ण है। अर्थात इस गाय रूपी उपनिषदों के सार तत्व को दोहने वाले श्री कृष्ण हैं। और साक्षात वहां पर उसका पान करने वाले, वहां पर साक्षात उसका पान करने वाले जो अर्जुन है वो उस गाय का बछड़ा है, जो साक्षात उस उपनिषद रूपी सार को ग्रहण कर रहा है। और सुधी जन, विद्वत जन जो इस गीता के ज्ञान को पढ़ते हैं वो क्या है? उस दूध का पान करने वाले हैं या उपभोग करने वाले हैं। इसलिए यह उपनिषदों के सार रूपी जो गीता का अमृत है या दूध रूपी जो गीता का अमृत है वह महान है। श्री कृष्ण ने उपनिषदों में वर्णित संपूर्ण तत्वों को गीता में समाहित कर लिया है। उपनिषदों में आत्मा परमात्मा, श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग, आध्यात्मिकता, भौतिकता, ज्ञान, विज्ञान, जन्म, पुनर्जन्म इत्यादि की जो शिक्षा दी गई है उन सभी का समावेश गीता में हुआ है। उपनिषदों के संपूर्ण उपदेश को श्री कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया है। ये एक श्लोक ही ऐसा श्लोक है जिससे संपूर्ण गीता का महत्व चरितार्थ होता है। अब हम गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप सभी को मालूम है कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे और जो संजय था उसके पास दिव्य दृष्टि थी, जो घर बैठे ही कुरुक्षेत्र में जितनी भी घटनाएं हो रही थी उनका आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में
संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम श्लोक है, तम तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय कुरुक्षेत्र का वृत्तांत सुनाते हुए धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम तम मधुसूदन है इदम वाक्यम उवाच। प्रिय छात्र छात्राओं, हम कभी भी जब श्लोक का अध्ययन करते हैं, श्लोक पद्यात्मक होता है, तो उसका जब अपन अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम उसका अन्वय लिखा जाता है। अन्वय के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो श्लोक पद्य रूप में होता है उसको हम वाक्यों में समाहित करते हुए गद्य रूप में लिख देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। संस्कृत में ऐसा कोई निश्चय नहीं है कि प्रथम कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। संस्कृत में कोई भी कहीं पे भी आ सकता है। यही कारण है कि श्लोक अथवा पद्य में कर्ता कहीं पे लास्ट में होता है, कहीं शुरुआत में होता है, कहीं बीच में होता है। कर्म कहीं लास्ट में होता है, कहीं प्रारंभ में होता है, कहीं बीच में होता है। लेकिन हम जब इस पद्य का अर्थ करने बैठते हैं तो अर्थ करते हुए हम सभी को सर्वप्रथम कर्ता ढूंढना पड़ता है, फिर कर्म ढूंढना पड़ता है और फिर क्रिया ढूंढनी पड़ती है। तो अन्वय में यही होता है कि सर्वप्रथम हम कर्ता को लिखें, फिर कर्म को लिखें, फिर क्रिया को लिखें। कर्ता के साथ ही मान लीजिए पद्य में कर्ता के विशेषण भी दिए हुए रहते हैं तो वो विशेषण भी कर्ता के साथ ही आ जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम विशेषण फिर कर्ता, यानी पहले विशेषण फिर विशेष्य। वैसे ही फिर बाद में कर्म लिखा जाता है। कर्म में भी सर्वप्रथम कर्म के अगर विशेषण है तो कर्म के विशेषण लिखिए और फिर कर्म आ जाता है और फिर सबके बाद में अपन क्रिया को लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर पद्य में एक से ज्यादा वाक्य होते हैं तो हम सभी को देखना चाहिए कि सर्वप्रथम कौन से वाक्य का अर्थ अपन को करना है, उसके बाद में कौन से वाक्य का अर्थ अपन को करना है। तो अन्वय ऐसे ही होता है। तो प्रथम श्लोक का अन्वय है कि तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम तम मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच। तथा, इस श्लोक में जो तथा आया है, तथा का मतलब इस प्रकार से, ये तथा शब्द जो है गीता के प्रथम अध्याय में, गीता के प्रथम अध्याय में जो भी घटना घटित हुई उसके बारे में सूचना दे रहा है। अर्थात गीता के प्रथम अध्याय में क्या हुआ? गीता के प्रथम अध्याय में यह हुआ कि जो ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो ही कौरव और पांडव अपनी सेनाओं सहित आमने सामने उपस्थित हो जाते हैं
तब पांडवों में अर्जुन कौरवों की तरफ देख करके सोचता है। कौरवों की तरफ वो क्या देखते हैं कि कौरवों की तरफ उसके सभी बंधु बांधव, परिवारजन, गुरुजन, मामा, चाचा, पिता, पितामह इत्यादि सभी खड़े थे। और इधर अर्जुन अर्थात पांचों पांडव और श्री कृष्ण थे। जब अर्जुन ने देखा कि मैं इन सभी परिवारजनों, बंधु बांधवों, गुरुजनों के साथ युद्ध करूंगा और इनके साथ युद्ध करके अगर मैं थोड़ा राज्य प्राप्त कर लूंगा तो क्या ये मेरे लिए उचित होगा, अर्थात यह मेरे लिए अनुचित ही होगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य जहां पहुंचने के लिए मुझे परिवारजनों की, गुरुजनों की इत्यादि की लाशों पे होकर से गुजरना पड़े। अर्थात मैं इन सभी की लाशों से होकर ऐसे राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं मेरे गांडीव को छोड़ दूं, गांडीव का त्याग कर दूं और ये बंधु बांधव मेरे को मार दें। ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यानी अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, कुछ करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तब यह द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है और संजय तथा पद कह करके प्रथम अध्याय में जो वृत्तांत समाप्त हुआ है उसकी तरफ सूचना देते हुए कहते हैं, तथा अर्थात इस प्रकार कृपया विष्टम अर्थात करुणा से व्याप्त, करुणा से युक्त, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम अर्थात आंसुओं से पूर्ण और आकुल नेत्रों वाले, विषिधंतम अर्थात शोक करते हुए, विषिधंतम अर्थात शोक करते हुए या शोक के साथ स्थित होते हुए या बैठे हुए। तम उस अर्जुन को, अब यहां पे देखिए जो तम पद आया है ये अर्जुन के लिए आया है। तम यहां पे तत् शब्द का पुल्लिंग द्वितीया का एक वचन है और ये तम पद आया है अर्जुन के लिए। और यहां पर इस श्लोक में तम पद के विशेषण है कृपया विष्टम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, विषिदंतम। ये तीनों ही तम पद के विशेषण हैं। अर्थात तम सहित ये चारों पद अर्जुन के लिए आ रहे हैं। तो तम उस अर्जुन को, कैसे अर्जुन को, करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण और आकुल नेत्रों वाले, शोक के साथ बैठे हुए उस अर्जुन को या शोक में स्थित उस अर्जुन को मधुसूदन है अर्थात श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच अर्थात यह वाक्य कहा अर्थात बोला, यह वाक्य बोले अर्थात कहा। इदम वाक्यम, इदम किसका विशेषण है? इदम वाक्यम का विशेषण है। इदम वाक्यम यानी यह वाक्य, उवाच यानी बोला। इदम वाक्यम यहां पे कर्म है, इसलिए इदम वाक्यम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। वैसे कर्म में दो विभक्तियां होती है, प्रथमा और द्वितीय। द्वितीय विभक्ति कर्तृवाच्य में आती है और प्रथमा विभक्ति कर्मवाच्य में आती है। तो संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार से करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले
और शोक करते हुए उस अर्जुन को मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। अब इस श्लोक में हम सभी थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणी पे भी ध्यान दे लेते हैं। कृपया विष्टम अर्थात कृपया अविष्टम, कृपया अविष्टम अर्थात करुणा से व्याप्त, आविश और तह प्रत्यय। उवाच ब्रू धातु है और यहां पे उवाच में प्रोक्ष लिट है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रोक्ष लिट प्रथम पुरुष का एक वचन। लिट कहां होता है? लिट भूतकाल में होता है, लेकिन कैसे भूतकाल में? प्रोक्ष भूतकाल में। और प्रोक्ष भूतकाल किसे कहा जाता है? प्रोक्ष भूतकाल कहा जाता है आंखों से जो परे हो, यानी ऐसा भूतकाल जो आंखों के सामने नहीं हुआ हो, वहां पे प्रोक्ष भूत होता है। इसलिए प्रोक्ष लिट लकार में यह लिट लकार आता है। उवाच प्रथम पुरुष का एक वचन है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम। अनुष्टुप छंद क्या होता है? अनुष्टुप, देखिए, अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहा जाता है। अनुष्टुप छंद को श्लोक के नाम से भी जाना जाता है। और अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोक के षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। अर्थात श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि प्रत्येक जो श्लोक होता है, प्रत्येक जो पद्य होता है, उसके 4 पाद होते हैं। 4 पाद होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद। इन 4 पादों में जो अनुष्टुप छंद होता है, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। यहां पे स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है, आप गिन भी सकते हैं इन्हें, कि प्रत्येक पाद में मैंने प्रथम श्लोक के 4 पाद लिख रखे हैं और द्वितीय श्लोक के भी 4 पाद लिख रखे हैं। इनमें आप गिन के पता कर सकते हैं कि प्रत्येक पाद में क्या 8 वर्ण है। मैंने लिख रखा है, आप गिन सकते हैं कि प्रत्येक पाद में 8 वर्ण ही है। अब अनुष्टुप छंद में क्या होता है? श्लोक के षष्ठम गुरुर्गेयम, अर्थात अनुष्टुप छंद में, श्लोक के अर्थात अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद को श्लोक कहा जाता है। तो अनुष्टुप छंद का षष्ठम गुरुर्गेयम, अर्थात जो प्रत्येक पाद का 6ठा वर्ण है उसको गुरु जानना चाहिए। अर्थात अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद का, अर्थात चरण का जो 6ठा वर्ण है वह हमेशा गुरु आता है। आगे क्या कहा गया है? सर्वत्र लघु पंचमम, अर्थात प्रत्येक चरण का अथवा पाद का जो पंचम वर्ण है वह लघु आता है। यहां पे आप 4 पादों में देख सकते हैं। प्रथम पाद में देखिए आप, प्रथम पाद का 6ठा वर्ण कौन सा है? या है, या गुरु आ रहा है। और पंचम वर्ण क्या है? प है, जो लघु आ रहा है। द्वितीय पाद का 6ठा वर्ण ले है, जो गुरु आ रहा है। पंचम वर्ण कु है, जो लघु आ रहा है। तृतीय पाद का 6ठा वर्ण दम है, जो गुरु आ रहा है। पंचम वर्ण मी है, जो लघु आ रहा है। चतुर्थ पाद का
छठा वर्ण सु है जो गुरु आ रहा है, और पंचम वर्ण दु है जो लघु आ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्लोक के षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रस्वम। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद का छठा वर्ण गुरु, पंचम वर्ण लघु, इसके बाद में द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। द्विचतुष्पादयो रस्वम अर्थात द्वितीय और चतुर्थ पाद में जो सातवां वर्ण है वह ह्रस्व अर्थात लघु अर्थात छोटा लघु आता है। तो आप देख सकते हैं द्वितीय पाद का सातवां वर्ण लघु आ रहा है, द्वितीय पाद का सातवां वर्ण क्ष है जो लघु आ रहा है, और चतुर्थ पाद का सातवां वर्ण द है जो लघु आ रहा है। और दीर्घमन्यो लास्ट में कहा गया, देखिए दीर्घमन्यो यानी दीर्घ मानना चाहिए, जो द्विवचन है दीर्घमन्यो द्विवचन है। वो ये शब्द दीर्घमन्यो जो शब्द है वो द्विवचन में है, जो किसके लिए आ रहा है, वह आ रहा है प्रथम तृतीयो दीर्घमन्यो सप्तमम, अर्थात प्रथम और तृतीय वर्ण का जो सप्तम वर्ण है वह दीर्घ आना चाहिए या दीर्घ जानना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं प्रथम पाद का जो सातवां वर्ण है कौन सा है, वी है जो दीर्घ आ रहा है, और तृतीय पाद का सातवां वर्ण क्या है, वा है जो भी दीर्घ आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि द्वितीय अध्याय का जो प्रथम श्लोक है उसमें अनुष्टुप छंद है। एक बारी और लक्षण सुना देता हूं आपको। श्लोक के षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणम विषिदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। देखिए जो मैंने अनुष्टुप छंद का गान किया है, अनुष्टुप छंद के लक्षण का गान किया है, और जिसमें जो राग है वो भी इसी प्रथम श्लोक में आएगी। वैसे तो संपूर्ण महाभारत अनुष्टुप छंद में ही लिखा गया है, लेकिन फिर भी कई कई अपन को काफी जगह पे अन्य छंद भी दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर अनुष्टुप छंद में ही लिखा गया है। अनुष्टुप छंद के भी कितने ही प्रकार हैं, लेकिन अनुष्टुप छंद का जो प्रकार सबसे प्रसिद्ध है वो यही है। कौन सा, जो अभी अपन सभी ने पढ़ा है। अब आगे हम सभी द्वितीय श्लोक पे चलते हैं। द्वितीय श्लोक क्या है, कुतस्त्वाम कस्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। देखिए द्वितीय श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, द्वितीय श्लोक में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले अपन इस श्लोक का अन्वय कर लेते हैं। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन विषमे समुपस्थितम त्वाम अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम इदम कस्मलम कुतः। ये इसका अन्वय हो गया है। इस अन्वय में देखिए कस्मलम जो शब्द है, इस कस्मलम शब्द के कितने विशेषण यहां पे उपस्थित हुए हैं। इदम आया है, अकीर्तिकरम आया है, ऐश्वर्यम आया है, अनार्यजुष्टम आया है। ये सभी किसके विशेषण हैं, इदम के, इदम के नहीं, कस्मलम के। ये सारे विशेषण है कस्मलम के। और यहां पे जो त्वाम आया है, त्वाम आया है अर्जुन के लिए, जिसमें
युष्मद शब्द का द्वितीय एकवचन है। यहां पे इस त्वाम का भी विशेषण आया है, समुपस्थितम त्वाम। यहां पे जो समुपस्थितम है वह त्वाम का विशेषण है। इस प्रकार से अगर अपन अन्वय देख लेते हैं तो श्लोक का अर्थ करने में हम सभी को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसका अर्थ करते हैं। एक बार देख लीजिए आप ये श्लोक, स्क्रीन पे देख लीजिए। एक बार और सुना देता हूं मैं आपको। कुतस्त्वाम कस्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अन्वय बता दिया मैंने। हे अर्जुन, विस्मे समुपस्थितम त्वाम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम इदम कस्मलम। तो कस्मलम के यहाँ पे विशेषण आ गए, अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम इदम, और त्वाम के विशेषण आ गए समुपस्थितम। त्वाम यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है। अब इस श्लोक का अर्थ अपन करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, विस्मे अर्थात इस विषम स्थान पर, अर्थात इस युद्ध स्थल पर, समुपस्थितम त्वाम, उपस्थित हुए, त्वाम यानी तुमको, इस युद्ध स्थल पर उपस्थित हुए, त्वाम यानी तुमको, अनार्यजुष्टम, अनार्यजुष्टम इति अनार्यजुष्टम तृतीय तत्पुरुष, अनार्य, न आर्य इति अनार्य, और तेई अनार्य। आर्य का मतलब होता है साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, और अनार्य का मतलब दुष्ट पुरुष, बुरा पुरुष या दुष्ट व्यक्ति। तो अनार्य जुष्टम अर्थात दुष्टों के द्वारा सेवन करने योग्य, दुष्टों के द्वारा सेवन करने योग्य या प्राप्त करने योग्य या उपभोग करने योग्य। ऐश्वर्ग्यम, ऐश्वर्ग्यम, स्वर्ग्यम अर्थात स्वर्ग से संबंधित, और ऐश्वर्ग्यम अर्थात स्वर्ग से संबंधित जो न हो, अर्थात नरक से संबंधित, अर्थात नरक की प्राप्ति कराने वाला, नरक की प्राप्ति कराने वाला। अकीर्तिकरम, कीर्तिम करोति इति कीर्तिकर है, और अकीर्तिम करोति इति अकीर्तिकरम, अर्थात अकीर्ति अर्थात अपयश, अकीर्तिकरम अर्थात अपयश को देने वाला, इदम यानी यह, कस्मलम अर्थात मोह है, अर्थात मन का राग, कुतः अर्थात कहां से आ गया, अर्थात कहां से आ गया। तो हे अर्जुन, इस युद्ध स्थल पर उपस्थित हुए तुमको दुष्टों के द्वारा उपभोग करने योग्य अर्थात सेवन करने योग्य नरक की प्राप्ति कराने वाला और अपयश को बढ़ाने वाला यह मन का मोह कुतः अर्थात कहां से उत्पन्न हो गया, अथवा यह मन का राग कहां से उत्पन्न हो गया जो उचित नहीं है। और ये राग कैसा है, दुष्ट पुरुषों के द्वारा सेवन करने योग्य है, नरक की प्राप्ति कराने वाला है और अपयश को देने वाला है। इस द्वितीय श्लोक में भी अनुष्टुप छंद ही है। आप प्रथम श्लोक में बताए अनुसार इसमें अनुष्टुप छंद का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें अपन थोड़ी व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। त्वाम, त्वाम जो यहां पे है युष्मद् शब्द का पुल्लिंग द्वितीय का एक वचन है। समुपस्थितम
सम और उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तय पड़ते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने इस श्लोक में जो अर्जुन को उपदेश दिया है उसका यह सार निकलता है कि कायरता, कर्तव्य विमुखता की वृत्ति सदैव दुखदायिनी होती है। सूदीजन या आर्यजन उसकी सदैव निंदा ही करते हैं और वह नरक को ही पहुंचाती है, अपयश को ही बढ़ावा देती है। अतः श्री कृष्ण ऐसी वृत्ति की निंदा करके, ऐसी वृत्ति की निंदा करके अर्जुन को कर्तव्य बोध का ज्ञान कराने में लगे हुए हैं। अगले श्लोक में चलते हैं। तीसरा श्लोक। क्लैब्यम स्म गम पार्थ नैतत्वयुपद्यते शुद्रम हृदये दौर्बल्यम त्यक्तवो उत्तिष्ठ परंतप। इस तृतीय श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तो हम सर्वप्रथम इस श्लोक का अन्वय कर लेते हैं। पार्थ संबोधन में है। पार्थ अर्थात हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम मा स्म गमः एतत् त्वयि न उपपद्यते। संधि विच्छेद कर लीजिए आप। न एतत् त्वयि उपपद्यते, ने तत्वयुपद्यते जो ये शब्द है इसका संधि विच्छेद अगर अपन करते हैं तो न एतत् त्वयि उपपद्यते। फिर संबोधन में आ जाता है परमतप। क्षुद्रम हृदये दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, ये इसका अन्वय हो गया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम अर्थात नपुंसकता, अर्थात कुछ भी न करने की शक्ति होना। क्लैब्यम अर्थात नपुंसकता को मां स्म गम अर्थात मत जाओ, अर्थात मत प्राप्त हो। हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत होवो। एतत् अर्थात यह नपुंसकता, एतत् क्लैब्यम अर्थात यह नपुंसकता त्वयि न उपपद्यते, तुझमें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अर्थात यह नपुंसकता तुम्हारे योग्य नहीं है। हे परंतप, हे परंतप अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्र अर्थात जरा सी, छोटी सी, जो ये हृदय की दुर्बलता है, हृदय का राग रूपी जो दुर्बलता है, उसको छोड़ करके, त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके, उत्तिष्ठ अर्थात उठ जाओ, युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाओ। ये उपदेश देते इस तृतीय श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, तुम जो इस नपुंसकता को प्राप्त हुए हो उस नपुंसकता को प्राप्त मत करो, क्योंकि यह नपुंसकता तुम्हारे योग्य नहीं है। हे परंतप अर्जुन, ये जो तू मोह रूपी राग अपने हृदय में उत्पन्न कर रहा है, ये क्षुद्र है, जरा सा है, छोटा सा है, और ये हृदय की दुर्बलता है। इसको छोड़ो और तुम उठ जाओ, खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाओ। चलिए हम इसके देखते हैं। दौर्बल्यम जो शब्द है यहाँ पे दुर्बल शब्द से बना है, और दुर्बल शब्द से संज्ञा प्रत्यय करने पर दौर्बल्यम बनता है। त्यक्त्वा जो शब्द है यहाँ पे त्यज धातु होती है त्यागने के अर्थ में अथवा छोड़ने के अर्थ में, और उससे अगर आप त्वा प्रत्यय करते हैं तो त्यक्त्वा बनता है। और उत्तिष्ठत यहाँ पर उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लौट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन आया है। इस श्लोक में भी
अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग है। अगले श्लोक पे अपन चलते हैं और अगला श्लोक चौथा श्लोक है, इसको देखते हैं हम। खतम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा वरिशुधन। इसमें अर्जुन वापस श्री कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण की बातें सुन करके, और वापस अर्जुन श्री कृष्ण को क्या प्रत्युत्तर देते हैं। तो इस श्लोक का सर्वप्रथम अपन अन्वय करते हैं कि मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे अरिशुधन, मधुम सूदयति, मधु नामक दैत्यम सूदयति, मधुसूदन है, अर्थात मधु नामक दैत्य को मारने वाले हे मधुसूदन, अरिशुदन, हे शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण। अहम संके पूजार्हौ भीष्मं च द्रोणम प्रति ईशुभि कथम द्योष्यामि। अहम यानी मैं, संके अर्थात इस युद्ध क्षेत्र में, अर्थात इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में पूजार्हौ द्विवचन है। देखिए पूजार्हौ द्विवचन है, जो किस किस के लिए आया है? भीष्म और द्रोण के लिए, अर्थात पूजा के योग्य, पूजार्हौ अर्थात पूजा के योग्य भीष्म और द्रोण के प्रति यानी की तरफ, यीशु भी अर्थात बाणों से, धनुष के बाणों से, कथम यानी कैसे, योत्स्यामि यानी युद्ध करूंगा, यानी धनुष के बाणों को छोड़ करके कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि दोनों ही मेरे पूजा के योग्य है। एक भीष्म है, एक भीष्म पितामह है, जिनके हाथों तले मैंने अपना जीवन जिया है और उनके आशीर्वाद में मैं इतना बड़ा हुआ हूं। और एक तरफ विद्या देने वाले मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनसे मैंने ज्ञान विज्ञान अस्त्र शस्त्र आदि की विद्या प्राप्त की है। वो दोनों मेरे सामने खड़े हैं और दोनों ही मेरे पूजा के योग्य हैं। उन दोनों की तरफ मैं बाण छोड़ करके कैसे युद्ध करूं, कैसे युद्ध कर सकता हूं मैं? अर्थात मैं युद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार से सोच करके फिर अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इस श्लोक में देखिए प्रति जो आया है, आपको पता है कारक विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। कारक विभक्ति की बात नहीं, विभक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो कारक विभक्ति होती है, एक उपपद विभक्ति होती है। तो कारकों में जो कर्म कारक है, कर्म कारक को पढ़ते हैं तो एक वार्तिक आता है, अभितय परितय समया निक्षा हा प्रतियोग्य अपि द्वितीया। अर्थात ये जो वार्तिक है उपपद विभक्ति बताता है कि अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति, इन 6 शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। और यहां पे क्या है? प्रति शब्द आया है, प्रति अव्यय आया है। तो इस प्रति अव्यय के योग में कौन कौन से शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई है? भीष्मम में और द्रोणम में। इन दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ईशुभि में तृतीय का बहुवचन है और योत्स्यामि में लिट भविष्य काल का उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। इस प्रकार आज हमने 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आगे का अध्ययन अपन आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।